हेलो, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम देखने वाले हैं वैदिक सभ्यता से उन सभी प्रश्नों को जो बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला सवाल। तो दोस्तों, आज का पहला सवाल है, प्रारंभिक आर्यों के बारे में निम्न कथनों में से कौन सा सही नहीं है। तो दोस्तों, इसका आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पहला ही हो जाएगा। वे मुख्यतः नगरों में निवास करते थे, ये कथन गलत है। नेक्स्ट अगला है, इनमें से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा तंबाकू। नेक्स्ट है, किस वेद में सभा को नरिष्ठ अर्थात सामूहिक वाद विवाद या अनुल्लंघनीय कहा गया है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अथर्ववेद। नेक्स्ट, ऋग्वेद में कुल कितने मंडल है दोस्तों। ऋग्वेद में कुल मंडल 10 है, इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, किस रचना में नारी को सूरा और पांसा के 3 प्रमुख बुराइयों में शामिल किया गया है। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मैत्रेयानी संहिता। नेक्स्ट है, अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता है। अवेस्ता किस क्षेत्र से संबंधित है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ईरान से। नेक्स्ट, आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है। आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, श्रेष्ठ या कुलीन। नेक्स्ट, पूर्व वैदिक या ऋग वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 1500 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईसा पूर्व तक। नेक्स्ट, उत्तर वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है। दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1000 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व तक। नेक्स्ट, किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है। किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है। दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इंद्र के लिए। नेक्स्ट है, सुलभ सूत्र किस विषय से संबंधित है। सुलभ सूत्र किस विषय से संबंधित है। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, ज्यामिति। नेक्स्ट, अष्टोमा या सदगमय कहाँ से लिया गया है। अष्टोमा या सदगमय कहाँ से लिया गया है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऋग्वेद। नेक्स्ट, किस वेद में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन है। दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अथर्ववेद। नेक्स्ट, ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे माना गया है। ऋग्वेद में सर्वश्रेष्ठ सबसे पवित्र नदी किसे माना गया है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सरस्वती। नेक्स्ट, 3 क्रमों में तीनों लोकों को माप लेने के कारण किसे उपक्रम कहा गया है। 3 क्रमों में तीनों लोक को माप लेने के कारण किसे उपक्रम कहा गया है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, विष्णु। नेक्स्ट, पुराणों की संख्या कितनी है। पुराणों की संख्या कितनी है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 18। नेक्स्ट, वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण इनमें से किसकी उपासना था। वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण इनमें से किसकी उपासना था। इसका जो ऑप्शन है वो है त्रिमूर्ति, बी है प्रकृति, सी पशुपति, डी देवी माता। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, प्रकृति। नेक्स्ट, निम्नलिखित में वह दस्तकारी कौन सी है जो आय द्वारा व्यवहार में नहीं लाई गई थी। निम्नलिखित में वह दस्तकारी कौन सी है जो आय द्वारा व्यवहार में नहीं लाई गई थी। इसका ऑप्शन है ए है आभूषण, बी बढ़ईगिरी, सी लुहार तथा डी मृदभान। तो दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लुहार। नेक्स्ट है, आदि काव्य की संज्ञा किसे दी जाती है। आदि काव्य की संज्ञा किसे दी जाती है। तो दोस्तों, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, रामायण। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन मूलतः जल या समुद्र का देवता था। निम्नलिखित में से कौन मूलतः जल या समुद्र का देवता था। दोस्तों, इसका ऑप्शन दिया गया है ए वरुण, बी मित्र, सी इंद्र तथा डी नासत्य।
इसका ऑप्शन हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वरुण। नेक्स्ट, पतंजलि कौन था? पतंजलि कौन था दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी पन्नी के संस्कृत व्याकरण का एक टीकाकार। नेक्स्ट, उत्तर वैदिक काल के वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को किस नाम से जाना जाता था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी श्रमण। नेक्स्ट, भारत के किस स्थल की खुदाई से लोहा धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी अतरंजी खेरा। नेक्स्ट, कौन सा वेद अंशतः गद्य रूप में भी रचित है? कौन सा वेद अंशतः गद्य रूप में भी रचित है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यजुर्वेद। नेक्स्ट, सभा और समिति प्रजापति की दो पुत्रियां थे का उल्लेख किस वेद में मिलता है? सभा और समिति प्रजापति की दो पुत्रियां थी, इसका उल्लेख किस वेद में मिलता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अथर्ववेद। नेक्स्ट, उत्तर वैदिक काल में किस देवता को सर्वोच्च स्थान प्राप्त था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी प्रजापति। उत्तर वैदिक काल में किस देवता को सर्वोच्च स्थान प्राप्त था? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी प्रजापति। नेक्स्ट, किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई? किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी ऋग्वेद। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से उत्तर वैदिक काल में लिखे गए ग्रंथों का सही क्रम कौन सा है? निम्नलिखित में से उत्तर वैदिक काल में लिखे गए ग्रंथों का सही क्रम कौन सा है? ऑप्शन है ए वेद ब्राह्मण आरण्य और उपनिषद, बी है वेद उपनिषद ब्राह्मण और आरण्य, सी उपनिषद वेद ब्राह्मण और आरण्यक, डी वेद आरण्यक ब्राह्मण और उपनिषद। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वेद ब्राह्मण आरण्यक और उपनिषद। आंसर हो जाएगा ए वेद ब्राह्मण आरण्यक और उपनिषद, वेद ब्राह्मण आरण्यक और उपनिषद। नेक्स्ट 30 है। नेक्स्ट सवाल है, निम्नलिखित में किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? निम्नलिखित में किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी सामवेद। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन प्रस्थानयंत्री में शामिल नहीं है? निम्नलिखित में कौन प्रस्थानयंत्री में शामिल नहीं है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी भागवत। नेक्स्ट, ऋग वैदिक युग की प्राचीनतम संस्था कौन सी थी? ऋग वैदिक युग की प्राचीनतम संस्था कौन सी थी? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी विदथ। नेक्स्ट अगला है, ब्राह्मण ग्रंथों में सर्वाधिक प्राचीन कौन है? ब्राह्मण ग्रंथों में सर्वाधिक प्राचीन कौन है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए शतपथ ब्राह्मण। नेक्स्ट है, आर्यों के आर्कटिक होम सिद्धांत का पक्ष किसने लिया था? आर्यों के आर्कटिक होम सिद्धांत का पक्ष किसने लिया था? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी बीजी तिलक। नेक्स्ट है, संस्कारों की कुल संख्या कितनी है? संस्कारों की कुल संख्या कितनी है दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 16। नेक्स्ट, ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 9वां मंडल। ऋग्वेद का 9वां मंडल सोम को समर्पित है। नेक्स्ट, प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध दशराज युद्ध किस तट पर लड़ा गया? प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध जिसे दशराज युद्ध कहा जाता है, किस तट पर लड़ा गया था? ये ऑप्शन है परुशनी, बी है गंगा, सी है ब्रह्मपुत्र, डी है कावेरी। इसका आंसर दोस्तों हो जाएगा ए परुशनी। नेक्स्ट है, गोत्र व्यवस्था प्रचलन में कब आई? गोत्र व्यवस्था प्रचलन में कब आई?
तो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, उत्तर वैदिक काल में। गौत्र व्यवस्था प्रचलन में कब आई? तो उत्तर वैदिक काल में आई थी। नेक्स्ट है, भारत के राज्य चिन्ह में प्रयुक्त होने वाले शब्द सत्यमेव जयते किस उपनिषद से ली गई है? भारत के राज्य चिन्ह में प्रयुक्त होने वाले शब्द सत्यमेव जयते किस उपनिषद से ली गई है? दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मुंडक उपनिषद। मुंडक उपनिषद। नेक्स्ट, ऋग वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? ऋग वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, पशुपालन। नेक्स्ट, 800 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व का काल किस युग से जुड़ा है? 800 से लेकर के 600 ईसा पूर्व के काल तक किस युग से जुड़ा है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ब्राह्मण युग। नेक्स्ट, चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, चिकित्सा। नेक्स्ट, प्रथम विधि निर्माता कौन है? प्रथम विधि निर्माता कौन है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मनु। नेक्स्ट, किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उदित हुई? किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उदित हुई? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, धर्मशास्त्र के काल में। नेक्स्ट, व्रीहि शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? व्रीहि शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? तो दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, चावल। नेक्स्ट, गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है? गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ऋग्वेद। नेक्स्ट, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? सबसे प्राचीन वेद, सबसे पुराना वेद ऋग्वेद है। इसका आंसर होगा ऋग्वेद। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन भारतीय दर्शन की आरंभिक विचारधारा है? निम्नलिखित में से कौन भारतीय दर्शन के आरंभिक विचारधारा है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, संख्या। नेक्स्ट, प्राचीनतम विवाह संस्कार का वर्णन करने वाला विवाह सूक्त किसमें पाया जाता है? प्राचीनतम विवाह संस्कार का वर्णन करने वाला विवाह सूक्त किसमें पाया जाता है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ऋग्वेद। नेक्स्ट, ऋग्वेद में अघन्य शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया था? ऋग्वेद में अघन्य शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया था? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, गाय। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी स्मृति प्राचीनतम है? निम्न में से कौन सी स्मृति प्राचीनतम है? दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मनु स्मृति। नेक्स्ट, वैदिक नदी कुंभा का स्थान कहाँ निर्धारित होना चाहिए? वैदिक नदी कुंभा का स्थान कहाँ निर्धारित होना चाहिए? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अफगानिस्तान में। नेक्स्ट, आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी है। आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी है वह है सिंधु। आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी कौन सी है? सिंधु। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सिंधु। नेक्स्ट, आर्य शब्द इंगित करता है। आर्य शब्द इंगित करता है, ऑप्शन नंबर बी होगा इसका आंसर, श्रेष्ठ वंश को। आर्य शब्द इंगित करता है श्रेष्ठ वंश को। नेक्स्ट, वैदिक समाज की आधारभूत इकाई थी। वैदिक समाज की आधारभूत इकाई थी, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कुल या कुटुंब। नेक्स्ट, मनु स्मृति मुख्यतः संबंधित है। मनु स्मृति मुख्यतः संबंधित है, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, समाज व्यवस्था से। समाज व्यवस्था से संबंधित है मनु स्मृति। तो दोस्तों बहुत बहुत शुक्रिया आप सबको वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए, और इसी प्रकार के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा। चलिए मिलते हैं फिर किसी अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद।